गाइस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अकुल। तो आज की वीडियो होने वाली है साइंस के ऊपर। अब पिछली वीडियोस मैंने अपनी जितनी बनाई हैं वो सब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइट के बारे में, जो कि 9th 10th 12th के कॉन्सेप्ट्स में बहुत बार आता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डीप तक जाएंगे। तो आज से मैं साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने मैथ्स के वीडियोज़ के साथ साथ साइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं वीडियोज़ लाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट के साथ। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है गाइज, अब रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्या होता है। कोई भी बीम ऑफ लाइट अगर है, यानी कि एक बीम ऑफ लाइट ये है और वो किसी भी एक प्लेन से मतलब प्लेन पे जाके प्लेन पे स्ट्राइक करती है। इफ़ अ बीम ऑफ अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन, मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो वही लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसको हम कहते हैं फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी लाइट अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक होती है। तो रिफ्लेक्शन को हम किस तरीके से जानते हैं, आप बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, कि अगर कोई भी बीम है लाइट की, वो अगर किसी भी प्लेन से स्ट्राइक करती है, यानी कि यहाँ पर मैंने और अच्छे से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक प्लेन है और इसी पे एक लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना है बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस इतना है रिफ्लेक्शन। और इसमें हम क्या है, अब हम बात करते हैं लॉज की। अगर मैं लॉज की बात करूं रिफ्लेक्शन में, तो अगर कोई भी लाइट स्ट्राइक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसके साथ बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर ये जो लाइट इस पे स्ट्राइक हो रही है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और जो ये लाइट बैक बाउंस हुई है, बाउंस बैक हुई है, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, इंसिडेंट रे हमेशा उसका एरो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वरना हमको नहीं पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्टेड है या फिर ये है। तो उसका एरो भी हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम इसके पहले लॉज की बात करें, तो मान लीजिए ये एक नॉर्मल है और ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल बन रहा है, यानी ये थीटा आई है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये थीटा आर है। तो रिफ्लेक्शन के केसेस में क्या होता है कि ये जो थीटा आई है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे एक प्लेन मिरर पे या किसी भी प्लेन सरफेसिस पे या किसी भी सरफेसिस पे अगर वो 45 एंगल पे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट बैक जो एंगल होगा वो भी 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक इंसिडेंट रे है और ये यहाँ पर स्ट्राइक करती है इस प्लेन पे। मैं दिखाता हूँ, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे वो स्ट्राइक करते, तो जो एंगल यानी नॉर्मल, जो बीच की जो नॉर्मल है, अगर मैं नॉर्मल खींचता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, तो जो एंगल बन रहा होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलवेज शुड बी इक्वल। ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। पहला लॉ तो क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्टेड का एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। और जो अगला एंगल होता है, मतलब जो अगला लॉ है, वो ये बताता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, they always strike on a same plane
एंड ऑन अ सेम पॉइंट, एट अ सेम पॉइंट। आप देखो तीनों जो रेज हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हैं और एक ही पॉइंट पे हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। तो ये होता है लॉ, इसका दूसरा लॉ, किसका? रिफ्लेक्टेड का। इसमें हम लिखेंगे नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन एंड लाई ऑन द सेम पॉइंट। ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज, जो ये दो लॉ हैं। आपको ये डेफिनेटली आते हैं, वो डिफाइन रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड हाउ, व्हाट इज़ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लॉज भी मैंने आपको बता दिए। ये रिफ्लेक्शन का केस है। और अभी मैं आपको बताता हूँ रिफ्रैक्टेड क्या मतलब होता है। किसी भी लाइट में दो फिनोमेना होते हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या वो रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्रैक्ट क्या होता है? तो गाइस ये है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक मीडियम है, यानी कि मान लीजिए ये एक ग्लास है और इसमें कोई लिक्विड है, यानी कि कोई भी लिक्विड मैं ले लेता हूं, और एक इंसिडेंट रे है, यानी कि एक लाइट बीम है जो इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। और वो स्ट्राइक करने के बाद इस मीडियम के अंदर आके ऐसे हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो इसकी जो फिगर बनती है वो बनती है ऐसी कि मान लीजिए यहाँ से एक लाइट आई और वो अंदर आई और ऐसे चली गई। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसको कंपेयर करें रिफ्लेक्शन से, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमेना है इन विच light travels from one medium to another medium। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ये लाइट स्ट्राइक कर रही है एक प्लेन में, यानी कि मान लीजिए ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। यहाँ पर लाइट इस पे आई और वाटर के अंदर चली गई, इसमें वाटर है। लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, अगर मैं इसके कर्वेचर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो होगी ये होगी इंसिडेंट रे, और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ड रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बना रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो इस केसेस में, रिफ्रैक्शन के केसेस में, थीटा आई इज़ नॉट इक्वल टू थीटा आर। यानी कि कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी एयर से वाटर में जाती है या फिर वाटर से एयर में आती है, जब वो रिफ्रैक्ट हो जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसका मतलब लाइट बेंडेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। यानी कि जो लाइट ऐसे जा रही थी, अब वो हल्का सा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर वो पाथ बनाऊँ, यानी कि अगर वो लाइन सीधी जाती, ऐसे जाती, लेकिन वो हल्की सी बेंड हो गई, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, थीटा डी, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन,
तो यहाँ पर हुआ क्या, एक तो लाइट बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, और इसकी कंडीशन क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम ही होने चाहिए, यानी कि लाइट्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ अ लाइट of incident strikes in another medium path, it deviates from its original path by a certain angle which is called the angle of deviation। जैसे मैंने आपको दिखाया कि थीटा d which is the angle of deviation which determines what and how much is the difference between its original path and the angle becomes after deviation। ये था केस हमारा रिफ्रैक्शन का। अब रिफ्रैक्शन के अगर मैं एप्लीकेशन बताऊं कि हम रिफ्रैक्शन को कैसे देख सकते हैं, जैसे एक लाइट मीडियम एयर से ओशन की तरफ जाती है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, यानी कि अगर हम ओशन के जितना डीप जाते रहेंगे उतना ही वो डार्क होता जाता है। तो वो भी एक रिफ्रैक्शन का है कि वो लाइट इतनी बेंड होती जाती है कि वो एंड तक पहुंच ही नहीं पाती। उसके बाद इंसिडेंट अगर हमारे पास ये है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि द रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज गो फर्दर फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें दो केसेस होते हैं। अब देखिए, अगर हमारा जो लाइट रे है वो एक रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी ये जो मीडियम 1 है ये एक रेयर है, यानी कि इससे और डेंसर में जा रही है। डेंसर यानी उससे थोड़ा डेंस है ये मीडियम। जैसे कि मान लीजिए वाटर में जा रही है, अगेन एयर रेयर होती है, एयर रेयर होती है वाटर के कंपैरिजन में, तो वाटर डेंस हो जाता है, यानी कि एयर से डेंस में जा रही है रेयर से डेंस में जा रही है। तो क्या होगा, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो हल्की सी बेंड हो जाएगी। बेंड किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा एंगल बन रहा है थीटा आई और ये जो एंगल बन रहा है थीटा आर, ये कितना, दोनों में कितना डिफरेंस है। इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट if a light ray travels from a rare medium to a denser medium, then it will deviates from its path by a certain angle towards the normal, यानी कि ये नॉर्मल के तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब इसी का दूसरा मैं केस ले लेता हूँ। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए तो क्या होगा। अब इस केस में क्या है कि अगर हमारा पहला मीडियम डेंस है, डेंसर कंपैरिजन टू सेकंड रेयर है। अगर सेकंड मीडियम डेंसर रेयर है और फर्स्ट मीडियम डेंसर है, तो जो लाइट स्ट्राइक होगी पाथ पे, वो जो लाइट इस पे स्ट्राइक होगी इट ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि अब आप देखिए, जो थीटा आई है और थीटा आर है इसमें भी अलग है। डेंसर से रेयर के केसेस में क्या होता है, जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है इट ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए इसका नॉर्मल का और रेयर रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बढ़ गया, वो ऑलवेज अवे जाती है और ये हमेशा पास, यानी कि देखो नॉर्मल के कितने पास है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड वे ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन वी go denser to rare, the refracted ray always go away from the normal। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे वाटर में से लाइट बाहर आ रही है, वाटर सरफेस से बाहर आ रही है, या फिर कह सकते हैं कोई डेंस मीडियम से बाहर आ रही है। तो ये था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ होती है कि बहुत बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो होगा, इसमें होता है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। इसमें सेम मीडियम में लाइट आ जाती है बाउंस बैक होने के बाद। ठीक है,
दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें रिफ्रैक्शन में लाइट का मीडियम भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। मीडियम एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस। इसमें क्या होता है, इसमें केवल डायरेक्शन चेंज होती है, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, इसमें मीडियम भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, और रिफ्लेक्शन में केवल और केवल डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज होती है, मीडियम चेंज नहीं होता है। इसमें मैं लिखूंगा लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ doesn't deviate। कैसे, इसमें एंगल I और एंगल R यानी इंसिडेंट और इक्वल होते हैं, इसमें एंगल और I नेवर इक्वल्स टू एंगल R। तो ये इसके 3 मेन डिफरेंसेस हो गए। आप पेपर में लिख के आ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो लॉज आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, ऊपर से रिफ्रैक्शन के डायग्राम्स में जैसे अभी आपको लास्ट में बताया रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर क्या डिफरेंस होता है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो ये था लाइट का इंट्रोडक्शन। कल की वीडियो में, आने वाली कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन के लॉज और स्नेल्स लॉज क्या, स्नेल लॉ क्या होता है। रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और मिरर और लेंसेज के बारे में भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो मैंने केवल इंट्रो तक ख़त्म कर दी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेसिस पे आपको मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया, दोनों को अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब कल मैं बताऊँगा आपको मिरर, लेंसेज और स्नेल्स लॉ क्या होता है, और रिफ्रैक्शन को हम और डीपली एग्जामिन करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो टिल हेयर, just subscribe to my channel and comment down below which is your favorite part. Till then guys, just revise all this concept and we will meet you in another video.